हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो भाई आज की मेरी ये वीडियो होने वाली है समाज की सेवा के ऊपर। जी हाँ, मतलब मुझे नहीं पता था कि समाज की सेवा इस तरीके से भी की जा सकती है। मुझे लगा था भाई किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दो और किसी के लिए आवाज़ उठा दो हैशटैग लगा के, या किसी का बचाव करो तो वो आपकी समाज सेवा होती है। कोई गलती को आप सुधारते हो या किसी शोषण उत्पीड़न व्यक्ति को आप बचाते हो, चाहे वो मेल है या फीमेल है। बट इस तरह से भी समाज सेवा होती है और जो इस तरीके की समाज सेवा करते हैं उनको समाज सेवक या समाज सेविका बोला जाता है। ये मुझे पहली बार पता चला, इसीलिए मैं आप लोगों से कंफर्म कर रही हूँ कि आप बताइएगा क्या मेरी सोच सही है या नहीं है। और समाज सेविका का असली अर्थ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा। देखिए, हमारा काम है रिएक्शन देना। हम लोग ब्लॉगर्स पर रिएक्शन देते हैं, जो नई चीज़ें निकल कर आती हैं या जो कुछ भी सोशल मुद्दे होते हैं उन पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो जैसे उठाना चाहता है या नहीं भी उठाना चाहता है। बट हम किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते हैं। बट एक ऐसी चीज़ की एक ऐसी समाज सेविका जो कहने को तो समाज की सेवा करती है, औरतों को न्याय दिलवाती है, बहुत बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना है उनका, वो अगर सोशल मीडिया पर आकर किसी के मुंह पर जूस फेंकने की बात करती है, और जूस भी कोई ऐसा वैसा जूस नहीं, उसको मैंने जूस नाम इसीलिए दिया है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। तो जूस ऐसा कि जिसके किसी पर अगर फेंका जाता है वो जूस, तो भाई उसकी पूरी ज़िंदगी निस्तनाबूत हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। और सिर्फ उस अकेले की नहीं, उससे रिलेटेड पूरी फैमिली की ज़िंदगी है ना, सालों साल तक, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं भी आपके सामने ये बातें बोल रही हूँ ना, लेकिन मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। मेरे सामने वो चीज़ें इमेजिनेशंस हो रही हैं कि भाई किसी के ऊपर चलते चलते दो लड़के बाइक सवार पे जा रहे हैं और एक लड़की को जो है ना मुंह पर जूस फेंक कर चले गए हैं। वो लड़की वहाँ पर तड़प रही है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और करीबन ऐसे केसेस में ना 200-250 के नियर अबाउट ऑपरेशंस होते हैं, छोटे 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 छोटे। एक्चुअल में पेशेंट को नहीं समझ में आता कि दर्द किस चीज़ का है, दर्द कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, क्योंकि वो उसका दिल ज़्यादा जख्मी होता है। और किसी को ये चीज़ बोलना भी एक तरह से मुझे लगता है क्राइम है, और शायद संविधान में भी ये चीज़ें लिखी गई हैं। आप अगर किसी को ये चीज़ें बोल भी रहे हैं ना, तो आपका क्रिमिनल माइंड दिखता है, क्रिमिनल व्यक्तित्व दिखता है कि आप आने वाले टाइम में उस इंसान के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। अगर वो आपकी कसौटियों पर खरा नहीं उतरता है या फिर वो आपकी बात नहीं मानता है, तो आप उसके साथ उसकी जान से खिलवाड़ भी कर सकते हैं। ये मुद्दा जो है ना, समाज सेविका दीदी तो नहीं कहूँगी, खास सेविका, खास परिवार सेविका या स्पेशली लप्पू की सेविका के बारे में बोलूँगी। वो एक परिवार को जस्टिस दिलवाते दिलवाते इतना इनजस्टिस कर रही है कि वो किसी सामने वाली के ऊपर जूस फेंकने की बात कर रही है। अब ये मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये मुद्दा स्टार्ट हुआ था एक लाइव में, जो किसी चीज़ गुरुद्वारे से रिलेटेड बहुत गलत चीज़ें बोली गई थी। अप्रिशिएट मैंने तब भी नहीं किया था। हाँ, ये बोला था कि लाइव में बहुत फ्लो में चीज़ें बोल दी जाती हैं, जिसका अफसोस ज़िंदगी भर रहता है, लेकिन वो वक्त नहीं आता कि उन चीज़ों को भुलाया जा सके, भले ही आप वो लाइव डिलीट कर दे। उसके बाद उन्होंने अपने चैनल से माफ़ी भी मांग लिया, उनके साथ जितने भी लोग थे उन्होंने भी माफ़ी मांग ली कि हाँ, ये गलत बोला गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। गलती होती है, चाहे वो एक इंसान करे या दूसरा इंसान, गलती। लेकिन सिर्फ उसी चीज़ को मुद्दा बनाकर खाज परिवार की जो असली बेटी है, उसने जो टारगेट किया, उसने जो कम्युनिटी लगाई, डिस्कस्टिंग, इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ट्विटर तक ये लड़ाई जाएगी। और स्पेशली खाज माता और उनके कपूत बेटे ने जो लाइव की और इंसानियत का ढिंडोरा पीटा, धर्म के चक्कर में ये जो अधर्म कर रहे हैं वो सब चीज़ें, इतने ये लोग पागल हो गए कि अपनी पैनल में ही उस सामने वाले को, जिसने ये शब्द बोले थे, उसके ऊपर जो है ना, या उसके ऊपर ना कहें या किसी के ऊपर लगा लो, हमारी जो लप्पू सेविका है वो जूस उड़ेलने की बात कर रही है। और इस टाइम पर वो जो शॉर्ट्स मैंने देखा ना, इस टाइम पर उनकी नेगेटिविटी, वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ईर्ष्या जलन से भरा हुआ जो चेहरा होता है ना, वो गंदगी उनके फेस पर साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा ही एक इन्होंने पैनल लगाया था। अब आप मुझे बताइए कि मैं अगर आपको कोई स्टोरी सुनाती हूँ तो उस स्टोरी के स्टार्टिंग में आपको नहीं बताती, उसके कैरेक्टर्स में आपके बारे नहीं बताती कि कौन कौन कैरेक्टर है, और अगर स्टोरी को बीच में से स्टार्ट कर देती हूँ या लास्ट से स्टार्ट करती हूँ, तो क्या आप लोगों को समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो यही काम खास सेविका ने किया। एक पैनल बिठाया गया, पैनल पर एक आदमी आता है जो बोला जाता है कि वाईटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस इंसान की हेल्प उस खास सेविका ने की है। ना उस इंसान का नाम बताया जा रहा है, ना ये बताया जाता है कि उस इंसान के साथ गलत क्या हुआ था। हालांकि जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, ये जो महिला है, हमारी खास सेविका है, ये औरतों को न्याय दिलवाती है। बट मुझे नहीं पता कि ये औरतों के न्याय दिलवाते दिलवाते आदमी तक कहाँ तक पहुँच गई, और ये आदमी कौन है, इस आदमी के साथ किस औरत ने गलत किया है, एटलीस्ट ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थी। बट उन्होंने
क्या हुआ है माजरा कुछ भी नहीं बताया। वो आदमी आता है, वो इनको एमजी करके संबोधित करता है और ये एमजी नाम इनका वाईटी का दिया है। मुझे नहीं लगता कि बाहर इनके ऑफिस में या इनको जानने वाले सर्कल में जो भी होंगे इनको ऐसे कुछ बुलाते होंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाते होंगे। खास सेवी का नाम भी इनका वाईटी की ही देन है। तो वो इस तरीके से अगर फर्स्ट टाइम पैनल पर आया था, वो उसको पैनल की सारी एक्टिविटी पता थी, किस तरीके से माइक ऑन करना है, किस तरीके से आपको बैक कैमरा जाना है, बातें करनी है, आपको कमेंट सेक्शन पढ़ने हैं, किसको कैसे संबोधित करना है, वो सब उसे सिखाया पढ़ाया गया था। और यहाँ पर माजरा क्या था वो किसी की समझ में नहीं आया, बट वो बार बार थैंक यू दीदी, ये बहुत हेल्प करती हैं, बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मेरी हेल्प कर दी। 10-15 दिन से मैं बहुत रो रहा था, बहुत मेरा काम लटक गया था, ये सब अगर दीदी नहीं होती तो मेरा हेल्प नहीं हो पाती, मैं दीदी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये सब वो बोल के चला गया। मतलब कहानी जो है ना सिर के ऊपर से चलेगी। जो कलंक खास सेविका दीदी के ऊपर लग रहा था कि भाई ये जूस फेंकने की बातें करती हैं, इस तरीके की समाज सेवा करती हैं, उसको धोने के लिए उस आदमी को लाइव में बिठाकर ले आती हैं। वो आदमी कौन था, उसके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, कुछ नहीं पता पब्लिक को, और ना ही किसी ने बताने की कोशिश की। ये एक इतना गंभीर मुद्दा है कि एक फैमिली को न्याय दिलवाने के लिए ये सेविका इस कदर पागल हो गई है, ये किसी दूसरे के चेहरे पर ACID नामक जूस जो है ना फेंकना चाहती है। मतलब दिल नहीं दहल गया ये सब सुनकर। और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि इस तरीके की किसी को थ्रेट देना या बोलना ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। भले ही आपके व्यूअर्स कम है, आपको को लोग बहुत कम देखते हैं, बट लाइव जो है ना डाउनलोड हो जाती हैं, वो क्लिप्स डाउनलोड हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। लेकिन जिस परिवार की ये सेविका हैं, मैं उस परिवार की असली बेटी यानी कि टुच्ची से बोलना चाहूँगी कि दूसरी लाइव की जो क्लिप थी वो आपने लगा दी कम्युनिटी पर, आपने बोल दिया डिस्कस्टिंग। अगर वो डिस्कस्टिंग था जिसमें किसी को हानि नहीं पहुंचाई गई थी, मारने की बात नहीं की गई थी, लेकिन अब जो आपकी पर्सनल सेविका ने बोला है लाइव में, इसको आप कम्युनिटी पोस्ट कब करेंगी, कब इसके बारे में आवाज़ उठाएंगी, कब आपकी खाज माता और आपका जो कपूत भाई है ये लाइव में बैठकर इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे। भाई अब ये चीज़ें देखकर जिसको भी शौक है ना खाज परिवार की बेटी बनने का, तो ये अपना अंजाम देख लेना, क्योंकि खाज परिवार सिर्फ अपनी असली बेटी के समर्थन में ही लाइव करता है, वीडियोस बनाता है, भाई वहाँ जाके गंदी गंदी गालियाँ देता है लाइव पर। इनको अपनी गोद ली हुई बेटी या नकली बनाई हुई बेटी या किसी लालच में बनाई हुई फर्जी बेटी, उनकी इनको कोई परवाह नहीं होती। पहले भी इन्होंने एक कन्यादान वाली बेटी बनाई थी जिसका जब तक यूज़ कर सकते थे किया, उसके बाद जब उससे फ़ायदा होता नजर नहीं आया तो भाई उसको दुत्कार कर फेंक दिया, व्यूज़ और बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाकर उसे यूज़ किया, डॉलर छापे। अब यही जो है ना इनकी खास सेविका ही बोलूंगी, खास सेविका जो जीजी है, दीदी है इनकी, अब ये जो भंवर में फंस गई है अपना वो डायलॉग मारकर ACID यानी कि जूस वाला जो डायलॉग की जूस फेंक दूंगी किसी के ऊपर, अब ये निशाने पर आ गई है। लेकिन अब ना तो टुच्ची की लाइव आएगी, ना टुच्ची की कम्युनिटी आएगी, ना खाज माता की लाइव कम्युनिटी, छोटे कपूत की, और बड़ा कपूत तो इन चीज़ों से बाहर है, क्योंकि भाई अभी तो उसका 18 तारीख का जो दुकान का फंक्शन होना है इनोग्रेशन, वो उसमें बिजी है, तो वो इन छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा। तो अब जाकर हो सकता है खास सेविका को शायद इस बात का एहसास हो कि भाई जिसके लिए मैंने इतनी गालियाँ खाई, जिसके लिए मैं लाइव पैनल लगाती रही, झूठ बोलती रही, उन लोगों ने मुझे मझधार में छोड़ दिया। ना तो किसी की तरफ से कोई भी वीडियोस नहीं आ रही, वैसे ये लोग रात रात भर लाइव लगाते हैं अगर टुच्ची फंस जाती है तो। बट इस बार जो है ना खाज माता भी बिल्कुल चुप है, क्योंकि ये लोग यही करते हैं, ये जब तक जिस आदमी का फायदा ले सकते हैं तब तक लेते हैं, उसके बाद उसको टाटा राम राम कर देते हैं। और ये जो बोलती हैं कि मैं खाज परिवार की बेटी हूँ, और बेटी जो है ना अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकती है, अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुन सकती, तो वही माँ बाप इसको एक डॉग की तरह यूज़ करते हैं। एक्चुअल में इसको यही नहीं पता है। जब गई थी लप्पू के बर्थडे के फंक्शन पर, ये वहाँ गई थी, वहाँ से जब ये लाइव हुई थी तो खाज माता ने फटाफट इसकी लाइव रुकवा दी थी। उसके बाद पर्दों का भी कोई चक्कर पड़ा था, आप लोगों को याद होगा, जब खाज माता ने तुरंत रोक दिया था कि अब कुछ मत बोलो, सारा डिस्कशन हम अपनी वीडियो में करेंगे। उसके बाद जब छोटे लप्पू की वाइफ की प्रेगनेंसी की पोल पट्टी इसने खोली थी, तो बाद में पूछ हिलाती हुई इसने माफ़ी का एक वीडियो भी बनाया था कि भाई मुझे पता नहीं था, मुझे लगा दोनों प्रेग्नेंट हैं, ये ऐसे वैसे, मेरी बात हो गई अब खाज माता से, वो क्लियर है। ये नहीं बताया कि मुझे बहुत सुननी पड़ी है, झाड़ पड़ी है मुझे, और कहीं ना कहीं छोटे लप्पू ने तो बहुत सुनाया होगा अच्छे से, जिस हिसाब से हम जानते हैं छोटे लप्पू को, तो गाली देने में वो हिचकिचाता नहीं है, तो भाई उसने तो बहुत कुछ सुनाया होगा। और वही शर्म जो है ना इसके मुंह पर हड़बड़ाहट वो दिख रही थी कि भाई मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है और गालियाँ खा रही हूँ मैं सबसे। एक धेले भर की इज्जत इस औरत की उस परिवार में नहीं है जिसको ये अपना मानती हैं, जो ये बोलती है कि मैं उनकी बेटी हूँ। अरे भाई बोलने से कुछ नहीं होता, अपना खून अपना ही होता है। उनकी एक ही बेटी है जिसके समर्थन में ये पूरा परिवार उतरता है। एक और क्लिप सामने आई है जिसमें ये बोल रही हैं कि भाई सामने वाला ना मौत मांगेगा मुझसे। अच्छा, आप यमराज हैं कलयुग की, मतलब आप किसी की भी जान ले सकती हैं। सरेआम धमकी दे रही हैं। और एक चीज़ और इन्होंने बोली है कि मैं जो है ना उस
जो भी सामने वाला इंसान है उसका RAPE करवा सकती हूँ। रियली इसको समाज सेविका बोलते हैं? मतलब इसको बोलते हैं? यार ये तो खुलेआम धमकी, क्या डंके की चोट पर बोल रही है कि मैं ये कर दूंगी। तो क्यों नहीं एक्शन लिया जाना चाहिए इसके ऊपर? बट सॉरी टू से एक फैमिली की कहते हैं तलवे चाटने में ये औरत इतनी पागल हो गई है कि इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रही है, इसको अपनी इमेज का ख्याल नहीं है, इसको बस वहां से फ्री का मिलना है। जिस 11,000 चांदी की पंजेबें, कुछ कपड़े महंगे, थोड़े से मिठाइयाँ, बस जो भी चीज़ें इसको मिल रही है ये उन चीज़ों में बहुत खुश है। बट मार्केट में वैल्यू डाउन हो रही है, इस लेडी को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ये बहुत बड़े एलिगेशंस हैं जो लगाए गए हैं कि किसी का आप RAPE कर रही हैं, किसी के ऊपर आप ACIDE फेंकने की बात कर रही हैं, किसी को कह रही हैं कि वो मौत मांगेगा मुझसे। मतलब इतना बुरा हाल कर देंगे आप उसका, इतना बुरा हाल, उसकी फैमिली को टॉर्चर करेंगी मेंटली, फिजिकली, जैसे भी। आप कहती हैं कि आपके जेब में पुलिस घूमती हैं, आपके पुलिस वालों से कॉन्टैक्ट्स हैं, SP DSP ASI जो भी है, उन लोगों से बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, उनके बिहाव पर आप ये धमकियां दे रही हैं। कल को अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका नाम लेकर हाँ एक जो सेविका है वो दुनिया भर में लोगों को डरा रही हैं और उन तक ये क्लिप पहुंचेगी, तो वो आपका क्या साथ देंगी? आप सोचिए ज़रा कि आप कर क्या रही हैं। हालांकि बोलना नहीं चाहती थी मैं इस बारे में, लेकिन मतलब एक इंसान जो खुद को समाज का संरक्षण बता रहा है, औरतों की हेल्प करने के लिए बताती है अपने आप को, वो एक औरत के तलवे इतना चाट रही है कि वो दूसरे सामने वाली औरत को ये सब करने पे तैयार कर रही है। तो ये तो सरासर एक तरह से सामने दिख रहा है कि भाई वो लेडी कितनी खतरनाक है समाज के लिए। तो क्या हम सबको मिलकर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या उसका जो भी उसको चीज़ें दी गई हैं, ये जो पावर्स दी गई हैं, वो कैंसिलेशन पे नहीं ढल जानी चाहिए? तो भाई सबको मिलकर आवाज़ उठानी है। आज हमारे साथ नहीं हुआ बट किसी के साथ तो हो रहा है, और ये आज जो धमकी दे रही है ये रियलिटी में कर भी सकती है। भले ही आज वो लाइव डिलीट हो गई हो, लेकिन उसकी क्लिप हर जगह पहुंच चुकी है और इस पर एक्शन होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि एक्शन लेने के बाद लप्पू की फैमिली से कोई आता है या नहीं आता है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके सिर पर खड़े होकर तो तांडव कर रही थी ना। तो यही सब चीज़ें हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और समाज के हित में जो ज़रूरी कदम है वो हमें उठाने चाहिए, जिससे हर इक्वली सबको फ़ायदा मिले। ये नहीं कि एक को उठाने के चक्कर में दूसरे को हम बिल्कुल ही गिरा दें। तो भाई आप लोगों का साथ चाहिए और सपोर्ट चाहिए फुल ऑन, और आपको देना भी है। और उस समाज सेविका का ना कैंसिलेशन तो यहाँ से करना ही है, साथ में जो पावर्स मिली है ना वो भी हटवानी है। तो सबको मिलकर काम करना है इस चीज़ पर। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।